नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी पटकथा में सीटों के बंटवारे के साथ नया मोड़ आ गया है। एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होते ही जहां बड़ी पार्टियां अपनी रणनीति को धार देने में जुट गई हैं, वहीं छोटे दलों को अपनी पहली सीमित हिस्सेदारी ने कई सियासी दिलों को भारी कर दिया है। खासतौर पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का सोशल मीडिया पर आया भावुक पोस्ट उस समझौते के भीतर छिपी असहमति को स्पष्ट करता है। कुशवाहा ने आरएलएम के कार्यकर्ताओं और नेताओं से सीधे संवाद साधते हुए अपने दिल की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें जितनी सीटों की अपेक्षा थी वैसी नहीं मिल सकी, लेकिन ये बात वो पूरी तरह समझते हैं कि इस फैसले से पार्टी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवार बनने की चाह रखने वाले हजारों कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को ठेस पहुंची है। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि संभव है कई घरों में इस खबर के बाद खाना भी नहीं बना होगा, लेकिन परिस्थिति की व्यवस्था और गठबंधन धर्म की मजबूरी को समझा जाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा का ये इमोशनल नोट जो है पोस्ट केवल एक पार्टी नेता की नाराजगी या माफी नहीं है, बल्कि उस कड़वे यथार्थ का बयान है जो बिहार जैसे बड़े और जटिल राजनीतिक राज्यों में गठबंधन की राजनीति को परिभाषित करता है, जहां बड़े दलों की प्राथमिकता में सत्ता की गणित होती है, वहीं छोटे दलों की भागीदारी अक्सर समझौते और त्याग के बीच झूलती रहती है। इस बार एनडीए में 243 सीटों के बंटवारे में जेडीयू और बीजेपी ने बराबरी की साझेदारी करते हुए 101 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें मिली है। जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम को सिर्फ 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा है और यही संख्या आरएलएम की चिंता और कुशवाहा की व्यथा का कारण बन गई है। बैकग्राउंड में झांके तो मालूम होता है कि कुशवाहा ने भाजपा से 10 से ज्यादा सीटों की मांग की थी, लेकिन गठबंधन के भीतर की खींचतान और समीकरणों ने ये मांग पूरी नहीं होने दी। ये केवल संख्या की बात नहीं है, बल्कि पार्टी की राजनीतिक पहचान और उसके कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं की भी लड़ाई है। यानी कि सीधे सीधे अपने पोस्ट में कुशवाहा ने यह भी संकेत दिया है कि बाहर से जो परिस्थितियां दिखती है वही पूरी सच्चाई नहीं होती। कुछ निर्णय मजबूरी में लिए जाते हैं जिनकी गहराई और नीयत को वक्त के साथ समझा जा सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो गुस्से को शांत करें और समय को निर्णय की कसौटी पर परखने दें। सियासी पटल पर यह पोस्ट एक भावनात्मक दस्तावेज है जो ये बताता है कि चुनावी गठबंधनों में सिर्फ सीटों का ही नहीं, सपनों का भी बंटवारा होता है। कुशवाहा की यह अपील उन नेताओं की आवाज है जो समझौते की राजनीति में भी अपने समर्थकों के जज्बात को नहीं भूलते। देखना ही होगा कि क्या इस कम हिस्सेदारी के बावजूद आरएलएम अपने सीमित संसाधनों के साथ मैदान में कितना प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कर पाती है, या फिर चुनाव गठबंधन धर्म के नाम पर उनके राजनीतिक अस्तित्व की अग्नि परीक्षा बनकर सामने आएगा। ये देखने वाली बात होगी। सियासत में जब दिल भारी हो तो पोस्ट भावुक हो ही जाते हैं। पोस्ट इस बात का बयान है। अब बारी जनता की है जो तय करेगी कि सियासी समझौते कितने असरदार और नेता की सादगी कितनी असरकारी होती है, क्योंकि अगर अब उनको कम सीटें मिली है तो उन्हें उन सीटों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देना होगा, बेहतरीन निर्णय उपस्थिति अपनी दर्ज करानी होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।